खबर हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर। आज ध्यान रखना, कोई ये न्यूज नहीं और ना ही कोई सरकारी के लिए, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पटवारी एक है चक्षु प्रकाशन किताब, तब तक इसको मंगा लीजिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित है। समूह 2 समूह 4 के लिए परीक्षा है। इसमें सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेश, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशम अधिकारी और समकक्ष पद। तो आप इसको मंगा लीजिए। स्टडी पूरी गाइड है, इसमें पार्ट भी दोनों चीज़ें हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन, ये सब समझिए। तो ये आप लोग इसको मंगा सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किताब है चक्षु प्रकाशन की, नीचे लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मंगा लीजिए किताब को। जो आप लगातार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन में आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी विकट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप आज की वीडियो बनाने का मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा, क्योंकि अभी मैं चूंकि चर्चा कर रहा हूं, पटवारी की चर्चा कर रहा हूं, तो पटवारी और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 को लेकर के मेरे बच्चे कि आखिरकार गुरुदेव हम एक से मात्र 1.5 महीने, कुल मिलाकर 40 से 50 डेज में इस एग्जाम को मैं कैसे क्रैक करूं। हाउ, बड़ा सवाल, कैसे क्रैक करूं? क्या मैं शुरू से पढ़ूं, क्या मैं अंत से पढ़ूं, कौन मुझे पढ़ाए, मैं क्या करूं? बहुतों के पास तो अभी बहुत सारी चीजें की। अब इस कॉन्सेप्ट की घड़ी में, इस समय की घड़ी में हम करें तो क्या करें? आज जो वीडियो है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस रूटीन को फॉलो करिएगा, चयन निश्चित है, 100% होगा चयन। रणनीति स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ठीक है। पटवारी, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ध्यान रखना टोटल दिन के 24 घंटे हैं। 6 घंटे सोने के प्लस 4 घंटे सुसु पॉटी टुट्टू करने के, टोटल 10 घंटे तुमने जिंदगी के निकाल दिए इधर, बचे हमारे पास 14 घंटे। सुनना अच्छे से, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, भी थोड़ा सा रखेंगे इस पे, ठीक है। इतना करोगे तो ही ठीक है, नहीं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप समझेंगे कि जो 14 आवर्स बचे हैं, इस अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा छोड़ दे यार, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा ना कोई बात नहीं, लेकिन अब जरूर ये 14 आवर्स में 2 घंटे तो तुम्हें बीच बीच में रिलैक्स चाहिए। इस 2 घंटे मतलब हर बीच बीच रिलैक्स का मतलब कम से कम नहीं तो 10-10 मिनट का, 5 से 10 मिनट का रिलैक्स चाहिए। तो 2 घंटे का मतलब कुल मिलाकर के यहां पर कितना है, 120 मिनट है। 120 मिनट में अगर हम करते हैं लगभग 12 ब्रेक मिलेंगे तुम्हें पूरे दिन में। कितने मिलेंगे? 12 ब्रेक। अब 12 ब्रेक में लगाते हुए 12 घंटे की पढ़ाई, ये है मेरे असली मंत्र, आपको बताता हूं। 12 ब्रेक में 12 घंटे की पढ़ाई, ये याद रखना। 12 ब्रेक 12, 12 अब ये जो स्टूडेंट इसको फॉर्मूले को समझ गया होगा, वो जान गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अब ये 12 ब्रेक 12 क्या है गुरुदेव, मैं इसकी रणनीति को फॉलो कैसे करूं? तो उस 12 ब्रेक 12 का रणनीति का फॉलो कुछ इस प्रकार से करना है कि सारे सब्जेक्ट पर डे पढ़ने, क्या बोला मैंने? सारे सब्जेक्ट पर डे पढ़ने हैं। ये टोटल 12 घंटे मैंने आपको बता दिया, 12 आवर्स आप पढ़ने हैं। यही मैं टारगेट देता हूं बच्चों को। तो अगर टारगेट बैच अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो टारगेट बैच ज्वाइन कर लेना। टारगेट मैंने 12 घंटे का टारगेट होता है, 12 घंटे का, 12 ब्रेक 12, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते, मैं आप जानता हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। ये आपकी एक्सट्रीम लिमिट है, और इस लिमिट को तुमने प्राप्त कर लिया तो तुम्हें एग्जाम मतलब भूसा लगेगा, भूसा, टेंशन ना लो। अब ये 12 आवर्स का जो प्लान मैंने आपको बताया, इस पे मैथ है, मोटा मोटा सब्जेक्ट, रीजनिंग है आपकी, साइंस है आपका, इंग्लिश है आपका, हिंदी है आपका, और मैनेजमेंट है आपका, और एक सब्जेक्ट डाल दो यहां पर कंप्यूटर। ये मोटे मोटे सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम को लेकर के बड़ी समय, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैनेजमेंट है और कंप्यूटर है। बेसिक सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है। करंट अफेयर की टेंशन छोड़ देना, मैं आपको करवाऊंगा आप लोग, ठीक है सर, आप बहुत हेल्प करते हैं युवाओं की, थैंक यू। ये जो मैं आपको हेल्प करने वाला हूं ना, ये अभी पूरे यूट्यूब पर वो कोर्स का प्रचार कर देंगे, लेकिन ये चीज नहीं बताएंगे आपको। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आज भी एक अभ्यर्थी की तरह सोचता हूं और अभ्यर्थी की तरह ही आपको पढ़ाता हूं। इसलिए मैं भले एक एडवोकेट हूं, लेकिन मैं हर एक एग्जाम का फॉर्म भरता हूं सिर्फ इसलिए ताकि मुझे हमेशा ये लगता रहे कि अभ्यर्थी की डिमांड क्या होती है, और मैं अगर अभ्यर्थी तो मुझे क्या चाहिए, चाहे पीएस हूं। तो इसलिए मैं आपकी सिर्फ एक सबसे बड़ी बात है कि मेरा एक ही कोशिश है कि अगर मैं एक अभ्यर्थी हूं तो मेरी क्या अप्रोच होगी और मेरी क्या अप्रोच होगी। मैं भी अभ्यर्थी, मुझे पता है इन सारे सब्जेक्ट में मेरे सारे स्ट्रांग नहीं है। मेरा अगर मैनेजमेंट कमजोर है तो मेरी तय है कि मेरा रीजनिंग स्ट्रांग होगी कि मैथ स्ट्रांग होगी। मेरी साइंस स्ट्रांग है तो तय है कि मेरी कंप्यूटर स्ट्रांग नहीं होगा कि मेरा इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगा। अब ये जो मुद्दा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो आप लोग, अगर मैथ आपकी स्ट्रांग है तो आप मैथ को कम समय देंगे, और अगर कमजोर है तो ज्यादा समय देंगे। ये दिमाग में रखेंगे आप लोग। रीजनिंग की मैं बात करूं, अगर स्ट्रांग है तो कम समय देंगे, ठीक है, और नहीं है तो ज्यादा समय देंगे। साइंस की बात करते हैं, साइंस में अगर आप लोग कम स्ट्रांग तो आप लोग माइनस, और है तो प्लस, ठीक। इसी प्रकार से मैनेजमेंट चूंकि आपके लिए नया विषय है तो इसमें मुझे पता है कि प्लस ही देना पड़ेगा सभी लोगों को, लेकिन वो कैसे ही बताऊंगा आपको।
उसके बाद हमारा हो गया मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया। अब आता है हमारी हिंदी। मुझे सबको पता है कि आप सबको हिंदी अच्छी स्ट्रांग है, तो इसमें कम समय देंगे, और मुझे यह भी पता है कि कंप्यूटर आप चलते चलते घूमते भागते कर लेंगे, इसलिए भी इसको कम समय देंगे। अब आता है मैंने, हमारा हो गया मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, मैनेजमेंट, हिंदी, कंप्यूटर हो गया। अब ये सब्जेक्ट होने के बाद हमारे पास एक बड़ी चीज आ गई कि गुरुदेव इस पे हमें कम समय देना है, इस पे हमें कम समय देना है, लेकिन मार्क्स हमें देगा 25 + 25 ये भी देगा, लेकिन पढ़ना डेली, भले चाहे आधे घंटे पढ़े चाहे 10 मिनट पढ़े, पर देना इसको हमें सब। मतलब अगर हिंदी आपकी हमेशा स्ट्रांग है तो आपको सिर्फ 1 घंटे या 30 मिनट ही देना है, कंप्यूटर को 1 घंटे या 30 मिनट ही देना, ज्यादा देना ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, 50 नंबर की आपकी तैयारी पर डे हो रही है, और समय आप कम समय स्मार्ट स्टडी कर रहे हो। उससे थोड़ा सा समय ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा आपको साइंस में, ये भी आपको पढ़ना है। ये कम से कम आपको 1.3 मतलब 1.5 घंटे से 2 घंटे आपको देना पड़ेगा, ताकि क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, और ज्यादातर एग्जाम में आएगी बायोलॉजी, ये दिमाग में रखेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट, अब आया सब्जेक्ट आपके लिए मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको 1.5 घंटे का समय ही अलॉट है इसके लिए, इससे ज्यादा का समय मत देना। इससे ज्यादा समय देने का मतलब बहुत बड़ी मूर्खता होगी। और प्लीज मैनेजमेंट में को एमबीए का स्टूडेंट बन के नहीं, पटवारी के स्टूडेंट बन के पढ़ना, और सबसे पहले यह देखने का प्रयास करना कि हर चैप्टर से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। दिस इज द मोस्ट। अब टोटल हमारे पास ये टोटल बच गया कि अब कुल मिलाकर के मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में इसको कर लिया, और 1.5 घंटे में इसको मिलाकर 3 घंटे में इसको कर लिया, तो टोटल 4 घंटे मेरी तैयारी कितनी हो गई दोस्त, मजबूत हो गए ना। अब आराम से आपके पास जो 12 घंटे थे, तो आपने 4 घंटे में ये सब्जेक्ट कर लिए, बचे फुल टू 8 घंटे। तो 8 घंटे में आप इनको सिर्फ क्या करना है, आपका 3 घंटे आप मैथ्स को देकर के, 2 घंटे आप रीजनिंग को देकर के, बचा लिए 3 घंटे। उस 3 घंटे में 2 घंटे आपको देना है टेस्ट पेपर, और 1 घंटे में अपने आप से करनी है बात कि तुम्हारी क्या है औकात। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। सर जिसने आज टारगेट बैच लिया है, तो देखो आज अगर टारगेट लिया है ना, तो आज से शुरू करें, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। आज से अगर टारगेट बैच मैं आपको बता, देखो कितना मैंने समय आपको बचा दिया। एक तो आप पूरे सब्जेक्ट ही पढ़ लिया, समय बचा लिया, और बीच बीच आप ब्रेक भी ले रहे हो। मैं बोला ना आपको, ये वीडियो सिर्फ उसके लिए जिसके अंदर आग है, प्यास है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, कोई मुझे बताए कि मैं टाइम टेबल सेट कैसे करूं। ऐसा कई बार होता है उसमें टाइम टेबल नहीं होता, सेट होता। और कोई भी नई क्लास ज्वाइन करने का आवश्यकता नहीं है, मत करना, चाहे वो फ्री में क्लास दे। मैंने आपको बोला मत ज्वाइन करना, चाहे वो फ्री में क्लास दे। ये बात तक मेरी अगर अभी मानोगे ठीक है, कंप्लीट कोर्स जहां हो ज्वाइन कर लेना। जैसे हम लोग टारगेट दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, उसको ज्वाइन करके सिर्फ टारगेट करो आप, वरना उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा कि हाँ इतने बजे उसकी लाइव क्लास चलेगी, इतने बजे। बिल्कुल नहीं, डोंट डू दिस, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अ कंप्लीट कोर्स विद द हेल्प ऑफ टारगेट स्टडीज। जो आपकी हेल्प टारगेट स्टडीज करेगी, वो हेल्प कोई भी नहीं करेगा, कोई माई काला नहीं कर सकता आपके लिए, चाहे वो कोर्स 99 रुपए का नहीं 5 रुपए का दे दे, और वो 5 रुपए के चक्कर में तुम अपना भविष्य को दांव पे लगा दोगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट का है टाइम मैनेजमेंट। मैंने आपको सारे सब्जेक्ट भी पढ़वा करके आपको एक्स्ट्रा 1 घंटे सोचने के लिए मैं निकलवा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आप 1 घंटे ये मनन करेंगे कि मेरी औकात है एग्जाम निकालने की, नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो मैं टॉप ही क्यों ना करूं। ये दोनों चीजें प्लीज इस बारे में ध्यान रखने। देखो मेरी थोड़ी सी आदत, थोड़ा सा देसीपन है। देसीपन मतलब ये समझने का प्रयास करिए, जैसे गांव गवन में होते हैं, जैसे अपना कोई बड़ा भाई, कोई दोस्त, कोई बुजुर्ग समझाता है, छुट्टा भाषा में समझाता है, वो कोई आपसे जो आदर्शवादी बातें नहीं करता, वो मैं बातें करने नहीं आया। जो गांव में नहीं होता कि सुन रहे औकात होगी तो निकाल लेगा, वैसी ही औकात। और मुझे पता सब तुम गांव वगैरह के हो यार, कोई अमेरिका से तो है नहीं, ठीक है, और सबको पता है कि सबको ऐसी डांट पसंद है, ठीक। तो ये एक बहुत शानदार तरीके से एक आपके लिए मैंने एक चीज बनाई है, और इस चीज को जिस दिन आपने फॉलो किया, तो यही चीज बच्चों को मैं बोलता हूं टारगेट बैच में फॉलो करने के लिए। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमने कितना किया, 3 घंटे मैथ का कर दिया, प्लस 2 घंटे मैंने किसका कर दिया, रीजनिंग का कर दिया, प्लस मैंने 1.5 की बात करना चाहती, 1.5 की मैंने बात की किसको, मतलब 1.5 घंटे की बात कर रहा हूं, इसको मैंने किसको कर दिया, साइंस को कर दिया, प्लस 1.5 मैंने किसको कर दिया, मैंने मैनेजमेंट को कर दिया, प्लस मैंने सिर्फ 30 मिनट आपको देना है क्या, हिंदी में, और 30 मिनट देना है किसमें, आपको कैसे में देना है, इंग्लिश में, प्लस 30 मिनट आपको देना किसमें, कंप्यूटर में। इससे ज्यादा मत देना। तो सर 30 मिनट इंग्लिश में, हाँ 30 मिनट इंग्लिश में, पूछो क्यों, बताता हूं। अब इस टाइम शेड्यूल को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है किसी दिन मैथ का टॉपिक छोटा हुआ आपका, तो तुरंत वो टॉपिक आप किसको दे दें, इंग्लिश को दे दें, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है इस मैथ में भी 2-4 टॉपिक ऐसे जो आपके लल्लू ला लगेंगे। नहीं, जीके उनके के लिए ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो तैयारी, जो साइंस में आप ऑलरेडी जीके की तैयारी कर रहे हो। जीके पर डे नहीं पढ़ना है, जीके इसलिए पर डे नहीं पढ़ना क्योंकि जीके का इतना ज्यादा प्रपंच नहीं है, जीके का इतना ज्यादा प्रपंच नहीं है। जीके को आप संडे मार सकते हैं,
जीके को आप चाहे तो अल्टरनेटिव मार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले इनको आप कंप्लीट कर लीजिए, 10 दिन में तो आप हिंदी कंप्लीट कर लोगे ना। अब तुम्हें रस छंद अलंकार कोई टीचर पढ़ाना, महाबेवकूफ टीचर और महाबेवकूफ छात्र जो तुम्हें इस एग्जाम के लिए रस छंद अलंकार पढ़ाए। ठीक है, सिंपल है। हिंदी के कुल मिलाकर के 10 से 12 टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने हैं, और आप एक एक दिन में 4-4, 5-5 टॉपिक कवर कर सकते हैं। वर्तनी शुद्ध की बात की जा रही है, बात की अनुलोम विलोम बात की जा रही है, पर्यायवाची बात के बाद विलोम शब्द की बात की जा रही है, बात के विशेषण क्रिया विशेषण की बात के बाद शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये एकार्थी वाक्य अनेकार्थी वाक्य, ये तमाम यही सब चीजें हैं, और उनमें 15-15 मिनट चलते फिरते इनको करना है आपको। और एक बात ध्यान रखना, जब हिंदी में पढ़ना है आप संज्ञा, तो तुरंत इंग्लिश में पढ़ना नाउन। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। जब हिंदी में पढ़ना संज्ञा तो इंग्लिश में पढ़ना तुरंत नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन। और जब इसमें पढ़ना काल, हिंदी के काल, उसी समय पढ़ना आप इंग्लिश के टेंस। फिर पढ़ना वाच्य, तो उसे पढ़ना एक्टिव पैसिव। कैसे नहीं होगा एग्जाम, कैसे नहीं होगा एग्जाम? समझ में आ गया सर? पूना मेरा कहने तो ये एक इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, ऐसा तो नहीं कि 3 घंटे मैथ दिया हो तो हर टॉपिक में हो। अरे भैया, औसत की बात करें, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, जो आप आसानी से कर लेते हो। तो कुल मिला के 4-5 टॉपिक तो ही ऐसे होंगे जो आपको टफ लगेंगे, बाकी तो आपके लिए आसान है। रीजनिंग आपकी फास्ट क्लियर हो जाएगी। रीजनिंग में भी अगर देखते तो कुछ 2-4 टॉपिक जो आपको घुमाने का ज्यादा प्रयास करते। अब एक दिन में आपने ब्लड रिलेशन कर लिया, एक दिन में घड़ी कर लिया आपने, क्या दिक्कत है यार? दिक्कत क्या पर है? वो तो आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि भाई मेरे लिए टॉपिक वाला आसान है, के वाला इजी है। साइंस में भी कुछ टॉपिक आप कैसे होंगे जो बहुत ही आसान है, उसको आप 15 मिनट में कर सकते हैं। बट मेरा एक सजेशन चलते चलते आप सभी के लिए, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, प्लीज डू टारगेट। डोंट स्टार्ट योर प्रिपरेशंस विद एनी इंस्टीट्यूट। कहां से कोई नहीं कहते कोई मैं नया बैच लॉन्च कर रहा हूं पटवारी का, तो मेरा नया बैच लॉन्च करिए। मत करना, अपार सिलेबस है, मत करना। चाहे वो फ्री में करवाए, मत करना। तो सर क्या करें? फिर आप क्या करना, जिसके पास कंप्लीट सिलेबस हो चुका हो, आराम से लीजिए और टारगेट करिए। मेक योर टारगेट, आज का टारगेट, कल का टारगेट, परसों का टारगेट, और खुद से वादा करिए कि 1 हफ्ते में मुझे उस स्थिति में पहुंचना है। और आपका सिलेक्शन कह रहे हो, अच्छा क्या व्यापम का पापा भी बनाए तो भी पेपर आपसे बनेगा, लेकिन जो ये सोचो कि आज से मैं सिलेबस कोचिंग ज्वाइन करके शुरू करूं, वो पॉसिबल नहीं है। कंप्लीटेड है, टारगेट स्टार्ट करिए, पर डे टारगेट स्टार्ट करिए, खुद को पनिशमेंट करिए, खुद को थप्पड़ मारिए, भोथा मारिए कि आज तूने 12 घंटे क्यों नहीं पढ़ा। और सबसे व्हाट्सएप से थोड़ा सा जुदा हो जाइए, टेलीग्राम से जुदा हो जाइए, तमाम चीजों से। आपके पास जो रिसोर्स है वो बेस्ट है, विश्वास करिए, आपके पास जो रिसोर्स है वो बेस्ट है। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो बेस्ट है, आपके पास जो टेस्ट सीरीज है वो बेस्ट है, और आप खुद बेस्ट हैं, और आपकी एक सीट सुनिश्चित करनी है, मतलब पक्की है, और बस आपको अपना 12 घंटे पर डे देना है। प्लीज स्टार्ट योर टारगेट फ्रॉम टुडे। अपना टारगेट बहुत अच्छे से अभी से करना शुरू कर दो, और एक एक टारगेट बनाना शुरू। मैंने आप लोगों के टारगेट बैच लॉन्च किया था आप लोगों पर। सर जी टारगेट से बहुत फायदा होता है। नहीं देखिए, मैं हर एग्जाम के पहले टारगेट लेके आता हूँ। अभी आबकारी के लिए टारगेट लेके आए थे, उसको पूरा करा दिया। पटवारी में टारगेट स्टार्ट किया, उसके बाद फिर मैं टारगेट स्टार्ट करूंगा आपका वन रक्षक, जेल प्रहरी, और आपका जो है असिस्टेंट जेलर का। तो मुझे पता है टारगेट में इंसान, देखो मुझे चलते चलते एक बात बता दूं, मुझे तुम्हारी क्षमता पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। मुझे आपकी क्षमता पर रत्ती भर, पर मुझे पता है, विश्वास है तुम्हारी बेवकूफ़ी पर। बोले सर कैसी बात कर रहे हैं? हाँ मुझे पता है तुम बजरंगबली हो, तुम्हें अपनी क्षमता नहीं पता, तो तुम्हें एक जामवंत चाहिए जो तुम्हें आपकी क्षमता को बताए। तो मुझे पता है आपके साथ आपका बहुत अच्छा है, आपके अंदर टैलेंट है, सब कुछ है, पर आपके अंदर एक बेवकूफ़ी भी है, और वो ये है आपका पहला बेवकूफ़ी टाइम मैनेजमेंट ना होना, दूसरी बेवकूफ़ी सिलेबस मैनेजमेंट ना होना, और सबसे बड़ी तीसरी बेवकूफ़ी निराश और हताश हो जाना। और इन बेवकूफ़ी के चक्कर में आप जो पर डे अपना 24 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, मुझे पता है बर्बाद कर रहे हैं, और वही बर्बाद करने वाला सिस्टम आपको एग्जाम में आपको नीचे कर देगा। बुरा नहीं बोला, गलत नहीं बोला, क्यों भाई गलत बोल रहा हूं क्या? ये जो बेवकूफ़ी आपके अंदर ये वाली है कि नहीं, डर सिलेबस से तमाम चीज, जबकि हमें कतरा थोड़ा थोड़ा करना है, पीस बाय पीस। और वो जो पीस बाय पीस होगी, आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आप अपने एग्जाम को सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है ना? तो प्लीज आज से ही अपनी चीजों की स्टार्ट कर दीजिए। एक साथ ये मत देखिए कि बड़ा है, जो टारगेट दिया जा रहा है आपको पर डे, उस टारगेट पर फोकस करके बस आप पढ़ते जाइए। 10 दिन बाद देखोगे अरे यार मैं तो 40% सिलेबस तो खा गया, वाह। फिर आप 10 दिन बाद देखेंगे आपको 50% से भी ज्यादा हो गया, फिर आप देखेंगे 70-80%, फिर कहेंगे बाप रे इतना बड़ा सिलेबस मैंने महीने भर खत्म कर दिया। हाँ जी, मुझे आपकी क्षमता पर भरोसा है, पर मुझे आपकी बेवकूफ़ी भी अच्छे से पता है। मेरा ये टारगेट आपकी क्षमता को चैलेंज करना नहीं है, आपकी क्षमता को निखारना है, और आपकी बेवकूफ़ीपन से आपको बाहर करना है। तो आज ही आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें,
इस बैच में पूरी कंप्लीट क्लास है, कोई नया से नहीं है, एकदम पूरी कंप्लीट क्लास है हर सब्जेक्ट की। बस एक काम करना है आपको, मैं पर डे इसमें एक चीज की लाइव क्लास होती है रात में, मैं टारगेट देता हूं 5-10 मिनट पर डे आकर के टारगेट, जिसमें बताया जाता है आज का टारगेट क्या रहेगा, ठीक है, जिसमें पढ़ाया जाता है आज का टारगेट क्या रहेगा, उसी टारगेट के आधार पर बच्चा पढ़ाई करता है। और टारगेट में मैं सारे के सारे सब्जेक्ट देता हूं पर डे, टारगेट पर डे। वो टारगेट होता है ताकि आप 12 घंटे में उसको कवर करना ही करना है। ये एक मेरी, आज इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी करिए, शानदार बनाइए। और एग्जाम डेट अगर बढ़ती है, क्या होती क्या नहीं होती, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल अपनी तैयारी करिए। यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन प्रॉपरली, अच्छे से टारगेट के साथ स्टडी करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।